2024 के चुनाव की राजनीति की जो बड़ी फिल्म बनने जा रही है उसका टीजर 23 तारीख को पटना में रिलीज होने जा रहा है। टीजर इसलिए कि इस फिल्म में कौन कौन हीरो होंगे, कौन कौन कैसे लोग होंगे, ये आपको 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि 23 को इस फिल्म में कौन कौन होंगे और किस भूमिका में होंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस भूमिका में, केंद्रीय भूमिका में कौन होगा। केंद्रीय भूमिका में तय है होना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसने कई अच्छी बड़ी पॉलिटिकल फिल्में हिट दी हैं, कुछ फ्लॉप भी हुई हैं। तो कांग्रेस क्या इस भूमिका में क्या रूप रहेगा, कांग्रेस इस फिल्म में केंद्रीय भूमिका में रहेगी कि नहीं रहेगी, और रहेगी तो कित हद तक रहेगी, कहाँ तक जाएगी। 75 साल पुरानी पार्टी और लगातार हिट फिल्में उसने, पॉलिटिकल हिट फिल्में दी हैं, तो क्या वो उस भूमिका में उसको मिलेगी। और साथियों द्वारा, क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है, ओटीटी का ज़माना आ गया, सिर्फ सिंगल प्लेक्स नहीं रह गए हैं, मल्टीप्लेक्स आ गए हैं, ओटीटी आ गया है, तो क्या वो उस भूमिका में सभी जगह पर कांग्रेस अपने आप को फिट कर पा रही है, या दूसरे लोगों को ये यकीन दिला रही कि हमारी फिल्में चाहे सिंगल प्लेक्स में हो, चाहे ओटीटी पे हो, चाहे मल्टीप्लेक्स में हो, हिट होंगी। यानी कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में रहेगी, तो कितनी रहेगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। और इसकी जो तैयारी है वो हर तरफ से, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन हीरो किस भूमिका में होगा, साइड हीरो किस भूमिका में होंगे, और वो उस खांचे में कितने फिट होते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस खांचेबाजी की कसरत चल रही है। और पहली कसरत जो बड़ी, जैसे फिल्म कोई बनती है तो उसके लिए पहले जिन संभावित कलाकार होते हैं, या जो म्यूज़िक देने वाले होते हैं, या डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स के साथ में भी एक बैठक है। प्रोड्यूसर्स की भूमिका में या डायरेक्टर की भूमिका में नीतीश कुमार हो सकते हैं, ममता हो सकती हैं, लेकिन उनका सक्रिय रोल भी है। तो ये बात दूसरी कि नीतीश कुमार जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बताए जा रहे हैं, या क्योंकि ये सामूहिक फिल्म बन रही है, तो नीतीश कुमार डायरेक्टर के तौर पर अभी ज़रूर दिख रहे हैं आपको। आगे इस फिल्म का कितना बड़ा किरदार कौन निभाएगा, ये एक वक्त की बात होगी। लेकिन जो बड़ी भूमिकाओं में होंगे वो कैसे लोग कर पा रहे हैं, कौन होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए जब सबसे बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस को कितनी भूमिका मिलेगी, क्या कांग्रेस अपना त्याग करने को तैयार है, या अब जब इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त राहुल गांधी कर चुके हैं, खड़गे साहब भी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, कर्नाटक में उनकी जो भूमिका रही है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वहाँ उनको एक अपने आप को अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने स्थापित कर लिया है। तो ऐसे में वो क्षेत्रीय छत्रप जो हैं उनके सामने कितना झुकेंगे। मैं इन क्षेत्रीय छत्रप को खलनायक इस फिल्म का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो साइड रोल के साथ साथ कितना साइड चलेंगे, या हर क्षेत्रीय छत्रप जो है वो मेन भूमिका में आने के लिए बहुत तेजी से रहेगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो, जैसा कि अभी बड़ा आसान सा कहा जा रहा है कि साहब कांग्रेस जो है वो, हम लोगों ने लगभग तय कर लिया है कि 1 to 1 फाइट होगी। ये जो 1 to 1 बीजेपी के साथ फाइट करने का फार्मूला है पीके का, यानी कि प्रशांत कुमार का पुराना है, प्रशांत किशोर का। और ये प्रशांत किशोर ने जब ये कांग्रेस के सामने ये फार्मूला दिया था, तो उसकी 1-2 बैठक के बाद ही मामला उखड़ गया था, और फिर प्रशांत किशोर अपनी अलग रास्ते पे चले गए, और बिहार में आजकल वो जनस्वराज चला रहे हैं। वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ जब जो 23 तारीख को जो बैठक होगी, उसमें कांग्रेस किस तरीके से आएगी। तो ये जो पहले कहा जा रहा है कि हम लोगों ने तय कर लिया कि 450 पे बीजेपी के साथ होगा, यानी उस 450 में मामला ये होगा
कि ममता दी अपना पूरा बंगाल का संभाल लेंगी, अखिलेश बाबू इस बात के लिए राजी हैं कि वो यूपी संभाल लेंगे, बिहार में लालू और नीतीश कुमार संभाल लेंगे, तो ये क्या सब लोग संभाल लेंगे? तो क्या कांग्रेस देखने के लिए बैठी है? क्या कांग्रेस सिर्फ 200-225 सीटों पर लड़ने के लिए राजी है? क्या कांग्रेस ने ये सब जो मेहनत मशक्क़त जो की है वो सिर्फ 200 सीटों पर लड़ने के लिए की है? मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है। और इसकी पिक्चर आपको तब मिल जाएगी देखने को। एक सबसे पहले तो तब मिलेगी जो सबसे बड़ा सवाल है कि पटना मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ पहुंचेंगे या राहुल गांधी पहुंचेंगे, या दोनों ही पहुंचेंगे। और अगर दोनों पहुंच गए, अगर मैं ज़रूर लगा रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ संभावनाएं आशंकाएं अभी भी दिख रही हैं, और अगर वो वहाँ पर उस स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है 2024 के लिए उसमें पहुँच भी गए तो वो अपनी भूमिका को लेकर के कितना सतर्क होते हैं? क्या सामने जो और साइड हीरो की भूमिका में लोग बैठे हैं, बैठने के लिए आए हैं या भूमिका उनकी तय हो रही है, क्या ममता दी से वो उतनी ही प्यार मोहब्बत से गले लगेंगे? क्या कोई फोटो हमें देखने को मिल सकेगी कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी बिल्कुल गले चिपके हुए मिलेंगे? क्या हमें ये देखने को मिल सकता है कि अखिलेश के साथ तो चलिए राहुल गांधी बगल में खड़े हो सकते हैं क्योंकि वो यूपी के लड़के के तौर पर पहले भी एक फिल्म में भूमिका निभा चुके हैं। वो फिल्म भले ही पिट गई थी लेकिन भूमिका तो निभा ही चुके हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल दो ध्रुव हैं, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस। यहाँ तो अब दो ध्रुव की तरीके से ममता बनर्जी और कांग्रेस है। तो झारखंड में भी कुछ सवाल उठ सकते हैं। वो बात दूसरी, झारखंड में अपना साथ चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि आंध्र से ना जो अपने आप को खुद केंद्रीय भूमिका में रख रहे थे, अपने आप को भारत 24 की राजनीति की अमिताभ बच्चन की भूमिका निभाना चाहते थे केसीआर, वो तो इसमें बैठक में आ भी नहीं रहे, बुलाया भी नहीं गया है उनको। जगन रेड्डी जिनको जो बहुत तेज हैं और अपनी तेजी बनाए रखना चाह रहे थे, अपनी अलग उनका एक वोट बैंक है, अलग क्षेत्रीय फिल्म है, 100 करोड़ की फिल्म बनाने वाली भूमिका में है, वो अपना अलग तरीके से चल रहे हैं। नवीन पटनायक रजनीकांत हैं भारतीय राजनीति के, उनकी हर फिल्म अपनी जगह, चाहे वो अपनी स्टेट में हो, वो हिट तो होती है, वो अपना अलग रहेंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो अब जैसे कि दक्षिण की फिल्में होती हैं जो यहाँ हिंदी तेलुगु तमिल वगैरह वगैरह सब जगह में बनती हैं, या हिंदी की फिल्में अब बहुत सारी भाषाओं में डब होने लग गई हैं, तो क्या वो कांग्रेस को एक भूमिका उस तरीके से मिलेगी और पूरी स्वीकार्य तौर पे मिलेगी? मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें 162 सीटों पर डायरेक्ट फाइट ही सिर्फ हो पाई थी कांग्रेस और बीजेपी की। क्या उससे, लेकिन कांग्रेस को मिला क्या था उसमें, वो भी एक देखने वाला है। इसी तरीके से, क्योंकि दरअसल है क्या, ये सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अगर आप चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो या और जगह हो, क्योंकि जो साइड में जो समर्थ सहयोगी कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं, चाहे ममता हो चाहे अरविंद केजरीवाल भी अब उसी तरीके से बड़े हो गए, तो उनके एंटी भूमिका के लिए बहुत सारे लोग तैयार सामने मंच पर नज़र आते हैं। दिल्ली में कोई भी कांग्रेसी अभी तक कम से कम सामने नहीं आया है कि जो कहे कि नहीं हम समझौते को तैयार हैं। ममता बनर्जी के राज्य से जितने भी कांग्रेसी हैं, अधीर रंजन साहब को जब भी सुन लीजिए तो वो बड़े शानदार तरीके से उनके विरोध में अपने वक्तव्य देते हुए नज़र आते हैं। कांग्रेस अब, और ये भी तय है कि अजय माकन अगर विरोध में बयान देते हैं तो वो बतौर महासचिव हैं, वो दे रहे हैं। अधीर रंजन जो हैं, चौधरी जो हैं, वो उनका बयान इसलिए महत्वपूर्ण है, लोकसभा में नेता हैं वो कांग्रेस के, तो वो एक व्यक्तिगत नहीं है चीज़ें। लेकिन फिर भी
इस पूरे खेल में कांग्रेस कितना तोल मोल का बोल कर पाती है, कितनी अपनी सजग भूमिका निभा पाती है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, मायावती और अखिलेश की जोड़ी बन गई। एक बार बड़ी मुश्किल थे, एक निर्माता निर्देशक ने कोशिश कर ली, लेकिन वो जोड़ी चली नहीं, फिल्म चली नहीं, तो दूसरी फिल्म मिलना नहीं है, उस पर होना नहीं है काम। लेकिन वहाँ कांग्रेस अपने आप को कैसे रखेगी? 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो अखिलेश के सामने सरेंडर करने को तैयार होगी? क्या वो अखिलेश उनको 25-30 सीटें देने की बात कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार कांग्रेस को 40 में से 10-12 सीटें देने की बात कर पाएंगे? क्या ममता बनर्जी 42 में से 15 सीटें देने की क्षमता या इच्छा रखती हैं? शायद अभी तक का जो लग रहा है वो नहीं है, लेकिन मिलेंगे तो मिलेंगे तो कुछ मिल बैठ के बात होगी ना। और मिलने के बाद जो पहली पिक्चर इन नेताओं के सामने आपको दिखेगी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी, और वही पिक्चर जो है वो आगे जो भारतीय राजनीति की अगली फिल्म है 2024 में जो रिलीज़ होनी है, उसकी भूमिकाओं का निर्धारण करेगी, और तभी फिल्म की शूटिंग उस तरीके से हो सकेगी। इस फिल्म में ठीक है, ये लोगों की भूमिका, और मुझे लगता है यही है 23 तारीख में राहुल के साथ व्यवहार या खड़गे साहब के साथ व्यवहार, बाकी लोग कैसा करते हैं, कैसी पिक्चर आती है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से ये देखते हुए कि धीरे धीरे इस विपक्षी एकता के नाम से कुछ लोग अलग भी हो रहे हैं। कर्नाटक के तौर पर मिसाल के तौर पर कर्नाटक है, जहां जेडीएस इस समय पूरी तरीके से उस गठबंधन से अलग हो रही है, और दूसरी तरफ एनडीए भी एक परेशानी के दौर में, अलग किस्म की परेशानी के दौर में है। और अब क्योंकि वो चाहती है कि वो उसका भी कुनबा एक बड़ा हो, और उस बड़े कुनबे में लोग आएँ, पुराने सहयोगी आएँ, चाहे वो अकाली दल हो या चंद्रबाबू नायडू हो, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस जो दूसरी फिल्म जब उधर की बनेगी तो तब की बात तब होगी, लेकिन फ़िलहाल 23 तारीख का इंतज़ार कीजिए, और उसमें जो फ़ोटो आएंगी उसका इंतज़ार कीजिए, मज़ा उसी में आएगा आपको। शुक्रिया।